नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोशल मीडिया पे एक वायरल बड़ी खबर जो है वो हुई भी है, जिसमें देखा जा सकता है कि रावलपिंडी शहर के एक मशहूर और मारूफ जो हमारे हकीम हैं, हकीम बाबर साहब, जिनका चकलाला स्कीम 3 के अंदर बड़ा मशहूर जो है वो दवाखाना है, उनकी देखा जा सकता है कि उनकी एक वीडियो है जिसमें वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो रहे हैं एक नौजवान खातून के साथ, और इस पे अंदर एक नई बहस स्टार्ट हो चुकी है सोशल मीडिया पे। बहुत सारे लोगों ने इनको नए ज़िंदगी के सफ़र के अंदर उनको दुआएँ भी दी हैं, उनको बहुत सारा अच्छा सपोर्ट भी किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक नई डिबेट स्टार्ट की है कि इनके दरमियान जो उम्र का जो डिफरेंस है उसने एक जो है नई बहस को जन्म दिया है। तो हम वी आर वेरी ऑनर्ड कि हमारे साथ इस वक्त हकीम बाबर साहब और जो इनकी जो वाइफ हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। तो आइए ज़रा इनसे ही इस अहम और जो इम्पोर्टेंट मौजू पे इनसे डायरेक्टली हम खुद ही जो है ना रब्ता करते हैं। सर थैंक यू सो मच आपके टाइम का। शुक्रिया सर, शुक्रिया। बाबर साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि आप की दोनों की कहाँ मुलाकात हुई, इसके बारे में ज़रा प्लीज़ मालूम। सर हम दोनों की मुलाकात दवाखाने पे ही हुई। मेरा चकलाला स्कीम 3 रावलपिंडी में दवाखाना है। तो अरसा 2 साल, आज से 2 साल पहले उधर जॉब के लिए आई थी और ये हमारे दवाखाने पे ही होती थी। और मैंने आपसे पहले बताया था कि तलाक याफ्ता थी और उसके बाद मुझे अच्छी लगती थी, यानी कि दफ्तर में काम अच्छा था। तो मैंने सोचा कि हम एक जो है ना मज़ीद इस तल्लुक़ को अगर हम अच्छा सारी उम्र के लिए निभाना चाहें तो सिर्फ निकाह ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। हालांकि हमारे इर्द गिर्द पूरी सोसाइटी में आप देखें कि एक लफ्ज़ घूमता है रिलेशनशिप, या एक लफ्ज़ होता है बच सच्ची दोस्ती। तो मैं इन दोनों चीज़ों के ख़िलाफ़ था। तो मैंने यही फ़ैसला किया कि मैं निकाह करूँगा। तो फिर मोहतरमा से मैंने एक दिन कह ही दिया कि आप मुझसे निकाह कर लें। तो इन्होंने कहा जी ठीक है, फिर आप मेरे मामा पापा से बात कर लें। तो फिर 2 साल लग गए इसके अमीर अबू को अपनाने में। तो फिर अभी इन दिनों यकम रमज़ान था और 19 तारीख थी। तो फिर 19 तारीख को मेरा इनके साथ निकाह हो गया और मैं समझता हूँ कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। माशाल्लाह, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को इस माशाल्लाह इस मुबारक जो है ना रिश्ते के अंदर, इज़्दिवाजी रिश्ते के अंदर मुंसलिक होने के। आप लोगों के ख़ानदान का क्या रद्द-ए-अमल था जब आप उनको पता चला कि आप दोनों की जो है शादी होने वाली है? असल में पाकिस्तान में ना नई शादी, दूसरी शादी करने को अच्छा अमल नहीं समझा जाता। चूँकि मैं 4 बर-ए-आज़म और 45 ममालिक देख चुका हूँ, और जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों को दूसरी या तीसरी या चौथी शादी करते दिया तो उसमें अफ्रीका बहुत आगे है, जिसमें इजिप्ट है और मराकश है, ट्यूनिस है, अलजायर है, मॉरिशस है, ये मैं देख चुका हूँ ये। और दूसरा ये है कि सऊदी अरब में देख लिया, पर अब अरब अमारात में देख लिया, जॉर्डन में देखते हैं लोग 2-2 4-4 शादियाँ नहीं करते। तो मसला ये बस हमारा ये अजीब समझा जाता है सब कॉन्टिनेंट हिंदुस्तान में, तो दूसरी शादी होगी। तो मुझे पता था कोई लोगों का रद्द-ए-अमल ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। फिर मैंने अपनी बीवी से बात की तो कहती नहीं, आप कर लें, आपने निकाह करना है तो लोगों को, अगर आप लोगों को देख के करेंगे तो कोई काम नहीं होता। ऐसा होता है? कभी नहीं होता। तो फिर अभी माशाल्लाह दोनों घर में इकट्ठे रह रहे हैं। मैंने निकाह किया और घर ले आया, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा का करम है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप अल्लाह ताला हमारे ऊपर इसी तरह फजल और करम रखें और हम इसी तरह हंसते खूबसूरत ज़िंदगी गुजारें। जी सर, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि ये आपकी जो वीडियो है और आपकी जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वायरल हुई है, और लाखों लोगों ने ना सिर्फ उनको शेयर किया बल्कि एक नई जो डिबेट भी है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोगों ने क्या ये इस एंटिसिपेट किया था कि इतनी ज़्यादा आप लोगों को एकदम से ये चीज़ वायरल हो सकती है, और ये इतनी ज़्यादा आपको ना कहना कि सोशल मीडिया फैंडम मिल जाएगा? आप कोई वीडियो देखो, उसमें कोई कैमरे वाला है ही नहीं। हमने अपने मोबाइलों से वो वीडियो बनाई, और अंबर का ये मौक़िफ़ था कि चूँकि मैं अपने रिश्तेदारों को बताना चाहती हूँ और अपने मिलने वालों को कि भाई मेरा निकाह हो गया है और मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता है। तो मैंने कहा जी आप अपने फेसबुक, तो इसका एक अपना अकाउंट है अंबर के नाम से, वो वीडियो उस पर गई है। हालांकि मेरा फेसबुक पेज और ज़्यादा फॉलोवर है, मेरे फेसबुक पे 15 लाख है, मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं डाली। तो इसके अकाउंट से वायरल होगी और लोगों ने इतनी पसंद की। कल सुबह मुझे पता चला कि मुझे फ़ोन ही फ़ोन आ रहे हैं, लोग कहते हैं जी आपका ट्रेंड चल गया हकीम साहब, आप तो बड़े मशहूर हो गए। लेकिन मैं ये चाहता था कि लोगों को ये ज़रूर पता चले कि अगर मैंने इस उम्र में भी तल्लक रखना था तो वो निकाह के अलावा नहीं रख सकता था। तो एक पॉजिटिव एनर्जी थी, पॉजिटिव पैगाम था कि निकाह को आम करें। ये जो पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड है ना, ये पक्की दोस्ती और क्या कहते हैं रिलेशनशिप, तो ये मैं समझता हूँ कि हराम है इस्लाम में, इसका कोई इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। जो अल्लाह का हुक्म है और नबी की सुन्नत है वो तो यही है ना कि आप एक हलाल तरीके से आएँ और निकाह करें। और फिर अंबर का भी यही मौक़िफ़ था कि हम निकाह करेंगे और सब के सामने करेंगे। और दूसरा इनकी फैमिली का ये था कि आप सब के सामने आएंगे, चोरी छुपे लड़की नहीं देंगे। ऐसा होता है ना कि मैं ज़रा एजड हूँ, थोड़ी सी उम्र ज़्यादा है,
दाढ़ी भी सफ़ेद है तो लड़की चुप के निकाह कर लें जैसे लोग करते हैं, और अलहदा किराए के घर में रख ले, बस ज़िंदगी गुजर रही है। ये इनका मौक़िफ़ नहीं था। वो कहते थे आना है तो डंके की चोट पे आए। जिंदाबाद सर, जिंदाबाद माशाल्लाह। मैं अब से क्या सलूट के इतनी ज़बरदस्त आप लोग जो है ना क्या नाम है एक सोसाइटी के अंदर नया प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि इस तरह भी हो सकता है। सर देखिए आप अपने इर्द गिर्द देखिए, आपने मैंने जो इर्द गिर्द का माहौल देखा है तो दूसरी शादी से भी डरते हैं। और देखिए कि इस्लाम में है कि अगर किसी के घर, मैं उज़्बेकिस्तान की मिसाल दे देता हूँ, उज़्बेकिस्तान में एक लड़की को तलाक हो जाए तो उस पर कोई बुरी बात नहीं समझा जाता, और उस गाँव में उस मोहल्ले में उससे दूसरा निकाह कर लिया जाता है। और हमारे शुमाली इलाका जात में भी ये बहुत है, 1 2 3 शादी आम है। अब हमारा ये पंजाब का ज़्यादातर ही है कि वो हो ये क्या हो गया, तो लिहाजा मैं अगर लोगों की सुनता तो नहीं होता था। तो फिर मेरी बीवी ने मेरा साथ दिया, उसने कहा ठीक है आप इसे ले आए, तो अब पूछ लें, ये दोनों रात को इकट्ठी होती हैं। सर अब सर आ जाते हैं सोशल मीडिया की उस बात पे कि जो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के एज का जो डिफरेंस है उसको एक टॉपिक ऑफ डिबेट बनाया हुआ है। आप बताएं सर कि इस बारे में आप क्या किया? सर देखिए मैंने ये ना सबसे पहले जो है ये जो लाइन आपने बोली, मैंने ये कॉपी की थी जॉर्डन से, उर्दन से और इजिप्ट में। मैं जब पहली दफ़ा मिस्र गया और दूसरी दफ़ा मिस्र गया तो मैंने ये देखा कि उधर 60 साल मराकश 60 साल 50 साल का आम मर्द है, तुर्की 50 साल का बंदा है, उसकी 22 से 25 साल बीवी है। ये तो आम है, ये तो हमें ये बातें लेकर बैठ गई कि ओहो एज का डिफरेंट है, एज का डिफरेंट है। अगर आप ये देखें तो पाकिस्तान की अदालतों में तमाम तलाक़ें यंग लड़के और लड़की की हैं, एजड की तो है ही नहीं। उसको पता है कि हमने उसके खर्चे उठाने हैं, हमने उसके नखरे भी देखने हैं, हमने उसको इज्जत भी देनी है। अगर ये पाकिस्तान में आम यंग लड़का कि यंग लड़कियों की इज्जत दे उसके सारे, तो क्या तलाकों की शरह पाकिस्तान में इतनी हो? हम पहले 5 नंबर में पूरी दुनिया में, ऐसा ही है ना। और दूसरा ये है तो तनकीद करने वाले तो तनकीद करते हैं, अगर हम तनकीद पे जाएं तो हम दुनिया का कोई काम कर ही नहीं सकते। तो यहाँ से सर मैं आपसे पता करना चाहूँगा सर कि ये हमारे चैनल के तवज्जुह से अगर आप सर इस चीज़ को अगर डिस्क्लोज करना चाहें, क्या आप वाकई 60 साल के हैं और क्या भाभी जो है वाकई 22 साल की? मेरी 50 प्लस उम्र है, 50 साल प्लस, मैं 50 प्लस उम्र है और लोगों ने 70 साल का कह दिया है, और ये कह रही है कम से कम मैं 26 साल की हूँ, मुझे 22 का क्यों किया? मेरे 4 साल कम कर दिया आपने। भाभी अगर आप कंफर्टेबल है आप प्लीज़ बताना चाहेंगे कि आपकी असल उम्र क्या है, आपकी जो शनाख्ती कार्ड पे जो आपके? जी मेरी 26 है। 26 प्लीज़। हम अपने नाजरीन को अपने चैनल की तवज्जो से बताना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पे जो है ना आप बातों पे यकीन ना करें, क्योंकि वहाँ पे हर बंदा जो है वो अपनी ही 2-2 3-3 बातें एक्स्ट्रा ऐड करके वायरल व्यूज़ लेने के लिए ऐसी बात करता है। तो ये ख़ुद जो है स्ट्रेट फ्रॉम हकीम बाबर साहब जो है वो ख़ुद बता रहे हैं कि उनकी एज क्या है और भाभी ने अपनी एज बता दी है। सो थैंक यू सो मच। ये बताइएगा बाबर साहब के जो बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो कि आपके साथ आप कह लें कि आपकी एज फेलोज होंगे और ऐसे जो ना ये शादी करना चाह रहे होंगे, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उनके ये पैगाम है सर, आप अगर जिस उम्र में जा रहे हैं, अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो आप किसी से निकाह ज़रूर कर लें, किसी तलाक़ याफ्ता से, या जो आपको पसंद है, या बेवा, या जिस आप जो आपको साथ चलना चाहे आप उससे निकाह कर ले। तो ये हमारा माशरती बोझ कम होगा कि एक घर में 4 लड़कियां बैठी हैं, उम्र 30 प्लस है, कुछ बेचारी बैठी हुई हैं। और लड़की का वालों को भी है वो भी लड़का वो ढूंढती है जो करोड़पति भी और 26 साल का हो। पूरी दुनिया में 26 साल में करोड़पति कोई नहीं हो। हाँ जी। और भाभी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी पाकिस्तान की उन ख़वातीन को, उन लड़कियों को जो कि शादी करना चाहती हैं लेकिन उनकी शादी नहीं भी हो पा रही, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपना टाइम वेस्ट मत करें, और अगर आपकी डिवोर्स भी हो चुकी है तो आप अपने लिए एक अच्छा इंसान तलाश करें, और बेशक वो एजिड हो, ताकि वो आपका ख्याल करे, आपकी इज़्ज़त करे, ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी अच्छी गुजर सके। मेरा उनके लिए यही मैसेज होगा। शुक्रिया। बड़ा खूबसूरत मैसेज है मिस। सर आप इस उम्र के अंदर माशाल्लाह आप अगर कह रहे हैं कि आपकी शादी हुई है और आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, तो आप अपनी ज़िंदगी की जो नई जिम्मेदारी हैं उनको किस तरीके से देखते हैं? सर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि मेरा ज़ाहिर है दवाखाना है, कारोबार है और घर अपना है, और एक अल्लाह का करम ख़ास है कि एक सिस्टम पूरा चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि मैंने 2 साल इसका वेट किया और शादी की, मुझे पता है कि इंशाअल्लाह ताला, वो कहते हैं कोई तो है जो निज़ाम में हस्ती चला रहा है, तो अल्लाह ने करम किया तो ये सारा हम मामला जितना भी है सारी ज़िंदगी के लिए खुश नसीबी के साथ हम निभाते रहेंगे और चलता रहेगा। दूसरा आपने सवाल किया था लोग तनकीद करते हैं, यही था आपका क्वेश्चन, सोशल मीडिया पे तनकीद करते हैं, तो सोशल मीडिया पे बचा कौन है आज तक? कोई बचा आज तक? दूसरा ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि वो कहते हैं हम गुलाब देंगे और गुलाब लेंगे। जिसके पास खुशबू होगी, गुलाब होगा, वो वही बांटेगा, और जिसके पास कंकरीट और कांटे होंगे वही बांटेगा।
جو فیس بک پہ بیٹھے ہیں جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں, جیسے ان کے ماں باپ کی تربیت ہوگی ویسے کمنٹ آئیں گے. اچھا جن کی شادی نہیں ہو وہ بھی غصہ ہم پہ نکالنے ہیں, جی بابا جی تسی کر لیے اسی رہ گئے ہیں. تو آپ میری بات سنیں, آپ بھی دن رات کر کے آپ بھی دن, ہاں بابا جی تسی کر لیے اسی رہ گیا. بات یہ ہے کہ زندگی میں تمام وہ لوگ کبھی پیچھے نہیں رہتے جو محنت پسند ہوتے ہیں, جن کے پاس کچھ اسکل ہوتا ہے وہ ترقی کرتے ہیں, تو ان کے لیے شادی کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا, جیسے ہمارے لیے نہیں ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے. میں اس نئے کپل سے آخری سوال اپنا یہی کرنا چاہوں گا کہ اب ماشاءاللہ اب دیکھا جائے تو آپ لوگ ایک نیشنل آئیکن بن گئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو گوادر سے لے کے گلگت تک آلموسٹ ہر بندہ جو سوشل میڈیا کو فالو کر رہا ہے انہوں نے آپ لوگوں کو دیکھا ہوگا, ان لوگوں نے آپ کے بارے میں سن بھی لیا ہوگا اور اس کے بارے میں نہ صرف اپنی رائے بھی دی ہوگی بلکہ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہا ہوگا. اب آپ اس نئے سوشل میڈیا فیم اور اتنی آپ کی ماشاءاللہ ایک اچھی فالوئنگ ہوگی ہے, اس کو آپ کا آگے کیا پلان ہے, اس چیز کو آپ کس طریقے سے ابھی لے کر چلیں گے آگے؟ اس کو جو شوق ہے اپنی ویڈیو بنانے کا وہ بناتی رہے گی. جو میرا تو ویسے ہی کام ہے ویڈیو بنانے کا. خود بھی سوشل میڈیا جو ہے ایویڈلی یوز کرتی ہیں, تو وہ جو بنائی ہے اپنی شادی کی وہی چڑھائی تھی جو وائرل ہو گئی ہیں. اگر ہم پہلے سے پلان کرتے تو پھر میرا نازا ہم 2 کیمرے والے بناتے, اسے کہتے تھے بنائیں ایڈیٹنگ کرنے کو چڑھائیں, ہمیں تو کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ ہمارے پاس ایسا کوئی ٹائم ہے. ہمارا جو کاروبار ہے وہی رہے گا جو باپ دادا کا ہے. میں حکیم ہوں تو حکیم ہی رہنا میں نے, اور عزت اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے بس عزت کے ساتھ وہ کھاتے رہیں گے, زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ. اگر میں آپ سے اجازت لینا چاہوں تو اگر آپ چاہیں تو بالکل بھابھی کا ہم لوگوں کو آپ چہرہ بھی دکھا سکتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر اگر شی از کمفرٹیبل. اور اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے حکیم بابر کی دلہن. سر جی یہ اس کے پیچھے سر پلیز بتائیے گا یہ خوبصورت بات کے پیچھے کیا سر جی جو بندہ یہ لائنیں لکھنے والا تھا نا وہ کہہ رہا تھا میں لکھ دیتا ہوں بابر کی دلہن. میں نے کہا یار بابر کی دلہن نہ لکھو, بابر تو پورے پاکستان میں بہت سارے ہیں, حکیم بابر ایک ہی ہے, اس لیے آپ حکیم بابر لکھیں گے تو پھر ہے, آپ بابر نہیں حکیم بابر تو پھر اس کے میرے کہنے پہ پورا حکیم بابر لکھا. شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. ناظرین اگر آپ ہمارے آج انٹرویو سے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو روکنے کا سب سے خوبصورت طریقہ یہی ہے کہ آپ نکاح کریں. یہ نہ صرف ایک فرض ہے ہمارے پہ یہ بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت سنت ہے جن کو نہ صرف ان لوگوں نے زندہ کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جتنی بھی آنے والی جو نسلیں ہیں اور ہماری جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کے لیے ایک کتنا خوبصورت پیغام ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس پیار کو, اللہ تعالیٰ کی اس محبت کو حلال طریقے کے ساتھ نہ صرف خود جو ہے انجوائے کریں بلکہ باقی جو پورے پاکستان کے اندر ایک محبت کا اور ایک رواداری کا اور ایک امن کا جو ہے پیغام بھی پھیلا سکیں. بہت شکریہ. کیمرہ مین قاضی صغیر کے ساتھ عمر فاروق, سنن نیوز, اسلام آباد.